बंगाल में चुनाव के पहले बीजेपी ने ममता बनर्जी को एक और झटका दे दिया है। रेल मंत्री रह चुके दिनेश त्रिवेदी ने राज्यसभा में बोलते हुए ही राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। माना जा रहा है कि वो जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। त्रिवेदी भले ही राज्यसभा में रहे हों, लेकिन उनका जाना इस लिहाज से बड़ा है कि वो 1998 से तृणमूल में रहे हैं। राज्यसभा में उनका 5 साल से ज्यादा का कार्यकाल बचा था, लेकिन उन्होंने तृणमूल छोड़ने का फैसला किया। जिस प्रकार से वायलेंस हो रहा है हमारे प्रांत में, जिस प्रकार से लोकतंत्र में कुछ भी हो, तो मुझे यहां बैठा बैठा बड़ा अजीब लग रहा है कि मैं करूं क्या। मगर मुझे अब थोड़ी घुटन महसूस होती है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे, उधर अत्याचार। तो आज मुझे आत्मा ये कह रही है कि यहां बैठे बैठे यदि आप चुपचाप रहो और कुछ नहीं कह सकते हो, उससे अच्छा है कि यहां से आप त्यागपत्र दो और जाके बंगाल की भूमि में इसके लिए ड्यू प्रोसेस है। माननीय चेयरमैन साहब को कहता हूं, मैं आज यहां से इस्तीफा दे रहा हूं। और राज्यसभा में टीएमसी सांसद ने अचानक अपने इस्तीफे का ऐलान कर सबको चौंका दिया। उपसभापति को कहना पड़ा कि वे इस्तीफे की प्रक्रिया का पालन करें। माननीय चेयरमैन साहब को आप लिखित दें, इसके लिए ड्यू प्रोसेस है। टीएमसी ने ये बताने की कोशिश की कि दिनेश त्रिवेदी का जाना अहमियत नहीं रखता है। कोई झटका नहीं है। दिनेश त्रिवेदी के साथ तो ग्रास रूट का कोई संपर्क नहीं था। वो लोकसभा चुनाव हार गए थे, फिर ममता बनर्जी उनको राज्यसभा में भेजी थी। ये लगा वो अनग्रेटफुल है, पार्टी छोड़ दिया चुनाव के पहले। तो हम दुखी है, लेकिन हम घबराए हुआ नहीं है। दिनेश त्रिवेदी ममता के पुराने लेफ्टिनेंट रहे। मनमोहन सरकार में रेल मंत्री जैसा अहम ओहदा संभाला और ममता के मना करने के बावजूद किराया बढ़ाए जाने की वजह से हटा भी दिए गए। 2019 में बैरकपुर लोकसभा सीट से चुनाव हारने के बावजूद उन्हें राज्यसभा में जगह दी गई। अब बीजेपी उनका स्वागत कर रही है। बंगाल का जो विश्वास चाहता है वो बीजेपी में आके काम करना चाहता है, और एक संदेश चला गया है कि टीएमसी जा रही है, बीजेपी आ रही है। और अभी दिनेश जी ने टीएमसी से इस्तीफा दिया है, पर अभी हमसे कोई चर्चा नहीं हुई है। पर यदि वो भारतीय जनता पार्टी में आएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। दिनेश त्रिवेदी से पहले लक्ष्मी रतन शुक्ला, शुभेंदु अधिकारी, वैशाली डालमिया और राजीव बनर्जी जैसे कई नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। चर्चा शताब्दी रॉय की भी थी, लेकिन उन्हें मना लिया गया। दिनेश त्रिवेदी ने साफ शब्दों में ये कहा है कि बीजेपी ज्वाइन करने के लिए उन्हें किसी औपचारिक न्योते की जरूरत नहीं, और अगर वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो उन्हें उस पर फख्र होगा। साफ है, पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनावों से ठीक पहले दिनेश त्रिवेदी के जाने से एक बार फिर ये मैसेज जाएगा कि टीएमसी पश्चिम बंगाल में कमजोर पड़ रही है। दिल्ली से अशोक महाले और संजय कौशिक के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।